हमारे स्कूल वाले ना हम सब स्टूडेंट्स को शिमला ना 3 दिन की ट्रिप पे लेके जा रहे हैं। एलआईसी जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? हम कैसे जा सकते हैं आपके साथ इस ट्रिप पे? हम आपके साथ आपके स्कूल में थोड़ना पढ़ते हैं। अरे वहाँ का मामला मैं फिट कर दूंगी ना, बस चलो। घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या जीजा जी। ये सब तो ठीक है, पर दुकान कौन संभालेगा? पापा और कौन? पर पापा को मतलब सेठ जी को मनाएगा कौन? वो आप मनाएंगे हो, और अगर नहीं मनाया ना तो मैं आपसे ब्रेकअप कर लूंगी बस। यार सुनो, लाइफ में टर्न पे हो रखे है। जीजा जी के बिना ये तीन दिन कैसे काटूंगी मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं बोर हो जाऊंगी। हाँ यार ये लो, पिंटू जी बिना मेरे बगैर बोर हो जाएंगे, और तू उनके बिना बोर हो गई तो मुझे और बोर कर देगी। यार ये लो कुछ सोचना प्लीज। मेरे दिमाग में कोई आइडिया नहीं आ रहा है यार, मैंने बहुत सोचा। हाँ इलायची जी इलायची जी प्रणाम। हेलो सुनीता जी। प्रणाम सुनीता जी, कैसी हैं आप? क्या हो गया इलायची जी, आप मुस्कुरा क्यों नहीं रही हैं? ऐसे शक्ल क्यों बनाई हुई है? क्या हो गया आपको? इधर आइए। ऐसे नाराज सी लग रही, क्या हुआ है? क्या हो गया? अब इलायची जी, हमारे पास सिर्फ 10 रुपए थे जिसका हमने दूध ले लिया। हम आपको कचौरी नहीं खिला पाएंगे, हमारे पास पैसे नहीं है। कचौरी खिलाने के लिए नहीं कह रही हूँ, एक जरूरी बात करनी है आपसे। हाँ तो बोलिए सुनीता जी, हम तो यहाँ खड़े ही आपकी बात सुनने के लिए। वो क्या ना पिंटू जी, हमारे स्कूल वाले ना हम सब स्टूडेंट्स को शिमला ना 3 दिन की ट्रिप पे लेके जा रहे हैं। क्या बात है इलायची जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं क्या लेके आऊं ये सोच रही थी आपके लिए शिमला से। अरे नहीं नहीं इलायची जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, पर क्योंकि आप पूछ रही हैं तो हम, पता है शिमला में सबसे अच्छा क्या मिलता है? वो एक पेटीकोट ले आना। क्या ना कि ये जो है ना हमारा पेटीकोट, इसकी झालर निकल गई, तो एक वहां से बढ़िया झालरदार पेटीकोट ले आना, सही रहता है वो। पिंटू जी यार, मैं यहाँ आपको अपने साथ शिमला लेके जाने की बात कर रही हूँ और आप अपने पेटीकोट में उलझे हुए हो। हद है यार। अरे क्या बात कर रही सुनीता जी, मतलब आप हमको शिमला लेके जाएंगे? इलायची जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? हम कैसे जा सकते हैं आपके साथ इस ट्रिप पे? हम आपके साथ आपके स्कूल में थोड़ना पढ़ते हैं। अरे वहाँ का मामला मैं फिट कर दूंगी ना, बस चलो। घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या जीजा जी। मतलब रोमांटिक फिल्म के हीरो हीरोइन की तरह ना साथ में यूं डांस करेंगे। उसके अंदर मैं शिफॉन की साड़ी पहनूंगी, चांदी की, और डांस करूंगी। इलायची जी, ये सब तो ठीक है, पर दुकान कौन संभालेगा? पापा और कौन? पर पापा को मतलब सेठ जी को मनाएगा कौन? पापा बोल दिया हो। वो आप मनाएंगे हो, और अगर नहीं मनाया ना तो मैं आपसे ब्रेकअप कर लूंगी बस। ब्रेकअप? इलायची जी, आप हमें ऐसी धमकियां क्यों देती हैं? भैया तो कचौरी पैक कर दो, 2 कचौरी पैक कर दो। और पैसे इनसे ले लेना। पैसे हमसे? बाय। कचौरी कैंसिल। तो ठीक है सुनीता जी, समझो अपनी जाने की तैयारी शुरू। मैं ना अभी घर जाके बैग पैक करना शुरू कर देता हूँ, ठीक है? अरे वाह, पिंटू जी शिमला जाने वाली सेल्फी। हाँ ले लो। बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। अरे कहाँ भयो भैया छोटे, कैसे दुखी बैठो भयो भैया? अबे खोपड़े पर ये हाथ रख के क्यों बैठा है तू? हैं? क्यों टिक रहा, सीधे बैठो ना। अरे बैठा तो हूँ। ये बताओ, हाँ, जब तुम्हें सारी बात पता है तो क्यों दुखती रख पे हाथ रख रहे हो? चुपचाप बैठो ना। अबे तो मैंने कौन सी तेरी दुखती रख पे हाथ रख दिया जो अच्छे अच्छे आ रहे यार तू? तुमने ना कहा था मुझसे कि छोटे दिसंबर का महीना आने दे, एक बार बढ़िया ठंडी ठंडी जगह पे चलेंगे जहाँ बर्फ गिर रही होगी, मजे करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। और दिसंबर जैसे ही आया रजाई में घुस गए। अबे तुझे पता है यार कि हम दुकान वाले लोग हैं। तुम दुकान वाले लोग हो, मैं फालतू बैठा हूँ? मेरी दुकान ना है ये। अबे क्यों चिल्ला रहा है इतना तू? सेठ जी, मेरा बहुत दिमाग खराब है, पूरा मन मतलब मेरा उदास हो गया है तुम्हारी ये हरकतें देख के। हाँ भाई, कौन उदास हो रिया है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। तेरा मुंह उदास हो रही है।
साहब जी, मैं तो ये कह रही था कि आपके मुख से निकले अमृतमय वचन सुन के ना सब खुश हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह दिया तो मंगीलाल। एक मिनट सेठ जी, या अरे कहाँ गया? ये मिला मिला मिला। ये सेठ जी 2 शिमला की टिकटें ये आप ले लो, जाओ ऐश करो। पिंकी जी, हाँ जी, कहाँ थे? चुरा ली है टिकटें? मुझे तो लग रहा है कोई हनीमून कपल को तुमने जेल में ठूस दिया और वहीं से तुमने जो है पार कर दी है। अरे क्या बकवास कर रही हो आप सेठ जी? आपको पता है ये जो 2 टिकटें ना, ये पिंकी जी और पिंकी जी की श्रीमती जी यानी कि छिड्डो के लिए थी, शिमला जाने के लिए। पर क्या है ना, छिड्डो का मायका हो रखा है वहाँ। अगर पिंकी जी वहाँ गए तो सबके लिए अलग अलग गिफ्ट लेने पड़ेंगे, बहुत खर्चा हो जाएगा सेठ जी। तो पिंकी जी सोच रहे हैं कि आप ही चले जाओ भाभी जी को लेके, वहाँ मजे करो जाके। और वहाँ ना रहने का इंतजाम पिंकी जी आपका करवा देंगे पुलिस क्वार्टर में, सब टेंशन खत्म। 55 से दिल्ली में रह रही हो, ठीक है? हाँ ठीक है, चलो एंजॉय कर लो। तो तू कहाँ देख रही है? चलो चलते हैं अभी। हाँ हाँ ठीक Enjoy। है, ठीक है पिंकी जी, तू ठीक तो है। चले। अबे सुन, ये क्या ऐसे ऐसे हिला रहे? अब क्या खाक जाऊंगा मैं? मेरा सीजन शुरू हो रहा है। 175 आदमी ऐसे बैठे हैं, इनके बेटों के मुंडन करने हैं मुझे, और संख्या और बढ़ सकती है क्योंकि 9वां महीना चल रहा है। काफी लोगों का पता नहीं कब टपक पड़े, उनका बनाना है। अबे चुप रहे। देख, मैं एक बार बता रहा हूँ, तू मेरा दोस्त है, तू मेरे साथ जाएगा। और सुन, एकदम शिमला में बर्फ पे एकदम मस्त एक एक टिकाएंगे, उसके बाद घोड़े दौड़ाएंगे एकदम टप 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 टप। चल ले आ बस, कुछ ना, ये फाइनल है, बस तू मेरे साथ चल ले आ बस। और इलायची कैसी है? अबे बर्फ घुसेड़ दो इसके मुंह में, चल। घोड़े दौड़ाएंगे मतलब? इधर आ। लच्छो, ओ लच्छो, क्या बात है? अरे कुछ बोलेगी भी? मेरे हस्बैंड शिमला जा रहे हैं। अरे तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। तुझे क्या बर्फ से एलर्जी है? अरे नहीं, वो अकेले जा रहे हैं। अकेले जा रहे हैं या किसी के साथ जा रहे हैं? यही तो नहीं समझ में आ रहा है कि अकेले जा रहे हैं कि किसी चम्मक छल्लों के साथ रंगरलियां मनाने जा रहे हैं। अरे तो उनका गिरेबान पकड़ के पूछ, क्यों तुझे क्यों नहीं लेके जा रहे? तू गिरेबान पकड़ने की बात कर रही है? मैं तो सीधे फर्श पे लेट गई और मैंने कहा कि अगर आपको शिमला जाना है तो मेरी लाश पर से जाना पड़ेगा। तो मेरे ऊपर से फांद के चले गए। देख लच्छो, इसमें तेरी गलती है। तुझे शुरू से अपने पति का लगाम कस के रखना चाहिए था। बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि पति और घोड़े की लगाम अगर कस के ना रखी जाए ना तो वो बेलगाम हो जाते हैं। एकदम सही कह रही है करू, अब से मैं ऐसा ही करूंगी। हाँ, और पता है मैंने अपने पति की लगाम कैसे कस के रखी है। हाँ, इलायची के पापा भले ही दुनिया वालों के सामने बोले बड़ी बड़ी हाके कि मैं बीवी का गुलाम नहीं हूँ, मेरी बीवी मेरे से डरती है, मैं एक आवाज लगाऊं तो करूँ थर थर कांपती है, फलाना ढिमाका। अच्छा, लेकिन रात को मेरे सामने पानी भरते। हाँ वाह, एकदम सही है। और तो और इलायची के पापा बाहर कहीं मेरे बिना जाने की सोच भी नहीं सकते। हाँ, हाँ। तो अरे सुन, अरे करूँ, मैं छोटे के साथ ना शिमला जा रहा हूँ, है? तो जो वो भेड़िया के खाल वाली जैकेट है ना, वो निकाल दियो तू, ठीक है? नमस्ते जिया जी। नमस्ते नमस्ते। देख करो, ये सारे हस्बैंड ना भेड़िए की खाल वाली जैकेट ही पहनते हैं। संभालना जिया जी को, समझी? चलती हूं मैं। तैयारी भी करनी है अब जाने की। अरे रो क्यों रही है तू? तुम छोटे के साथ शिमला जा रहे हो? हाँ जा रहा हूँ। मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे मैं शिमला जा रहा हूँ तो तेरे भाग्य क्यों फूट गए? अच्छा, पति अगर घर में जवान और खूबसूरत बीवी के होते हुए किसी मुस्टंडे के साथ शिमला जाए तो बीवी रोए भी ना?
ओहो, अरे छोटे के साथ शिमला जा रहा हूँ, कोई हनीमून मनाने थोड़ा ही जा रहा हूँ। छोटे अकेला जा रहा था, उसने मुझे ऐसे कहा सेठ जी चलो चलो चलो, तो मैंने कहा चलो, उसमें क्या है। कहा भैया खुद तो कूद के घूमने चलती है शिमला, हमारी जीजी को तो तुमने शिमला हाउस तक नहीं दिखाया वगैरह था आदमी। क्यों भाई? क्या तू अपनी मुंडी बीच में क्यों घुसड़ रहा है? हैं? अब बात कायदे की कर रहे हो तो मुंडी बीच में घुसड़ रहे हो कैसा? पता देखो जीजी। सही कह रहे हैं चटंगी भैया। जीजी, अरे जो आदमी बहुत बेगैरत है, इसने तुम्हारी शादी से पहले मेरे हाथ में भी पुड़िया पकड़ाई थी। मुझसे बोला कि जीजी को भगाने में मेरी मदद कर दो, तो मैं तुम्हें सीलमपुर में जो 500 गज का प्लाट पड़ा हुआ तुम्हारे नाम कर दूंगा। बाद में पता चला 500 गज का प्लाट क्या 5 बिलान जमीन आती है इस आदमी के सामने। बहुत बेगैरत आदमी है साहब, क्या कहें। चल ज्यादा मत बोल, बता रहा हूँ मैं। 10,000 मांगे थे तूने? हाँ मांगे थे 10,000। लेकिन बात तो हुई 5,000 में कि तू सासनी गेट लेकर पहुंचेगा करू को। अरे तो मैं लेके पहुंचा था मेरे भैया, मैं लेके पहुंचा था वहाँ पे। तो संजय भैया को क्यों ले आया तू वहाँ? अरे संजय भैया को मैं क्यों लेके आऊंगा, संजय भैया को पता चल गया, वहाँ पहुंचे, मैं देखा मुझे कूट दिया बुरी तरीके से उन्होंने। अबे तो तुझे अकेला ना कूटा, साथ में मैं भी तो कूटा था। दोनों पिटे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अरे तुम दोनों बात को कहां से कहां ले गए। इलायची के पापा मुद्दे पे आओ। देखो इलायची के पापा, अगर तुम्हें छोटे के साथ शिमला जाना है तो तुम्हें मेरी लाश पर से होकर गुजरना होगा। अरे क्यों ड्रामे कर रही है ते? चल ठीक है, मैं ना जा रहा छोटे के साथ, मैं तेरे साथ चलूंगा शिमला। सही है। अरे सुन। हाँ। लेकिन इलायची से क्या कहेंगे हम? इलायची से बोल देंगे कि हम ना हरिद्वार जा रहे गंगा नहाने। दीदी एक बात जोड़ देना इसमें कि तेरे पापा के पापों का घड़ा भर गया है, इसलिए अपने पाप धोने गंगा में हरिद्वार जा रहे हैं। इतनी सी बात और हमारी तरफ से जो है पेश कर दीजिएगा। अरे मूंगफली खाओगे? मैं मूंगफली ना खाऊंगा। क्या खाओगे? क्या? अबे तू कुछ तैयारी ना करिया? कैसी तैयारी? किस चीज की? शिमला जाने की। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे यार इसमें दिमाग खराब होने वाली क्या बात हो रखी है? शिमला जाना कोई गुनाह है क्या? हाँ बिल्कुल, हम तो सेठ जी को जाके कह देते कि सेठ जी वो क्या है ना कि हमें आपकी बेटी के साथ रोमांस करने के लिए शिमला जाना है, प्लीज जाने दीजिए। हाँ बोल दे। हाय पिंटू भाभी। बैठो। जीजा जी। और भाई क्या चल रहा है? ये बहाने ढूंढ रहे हैं, मिल ना रहा कोई। क्यों, बहानों का काल पड़ गया है क्या? इनसे पूछो। इलायची जी अब आप ही बताइए, हम क्या बहाना मारे? अरे यार अब ये भी मैं ही बताऊं? जी। अच्छा क्या एक बात बताइए, क्या आपके घर में कोई बुजुर्ग है? बुजुर्ग? नहीं। अरे यार रिश्तेदारों में तो बुजुर्ग होगा। हाँ जी है, एक है, हमारे फूफा जी है, 90 साल के। हाँ बस इसी से काम चल जाएगा। देखो पापा को बोल देना जो आपके फूफा जी है ना वो बीमार है, बहुत ही ज्यादा बीमार है। हाँ। नहीं इलायची जी हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? दूर के फूफा जी की फर्क पड़ना है यार जीजा जी। अरे इलायची जी फर्क पड़ता है ना, हमने उन्हें अपनी आपातकालीन स्थिति के लिए रखा हुआ है। आपातकालीन स्थिति? इलायची जी इमरजेंसी। अब हो सकता है कि हमें रिकॉर्डिंग का ऑफर आ जाए और हमें जाना पड़े, तो हम ये बहाना इस्तेमाल कर सकते हैं। आप समझ रही हैं, हम सेठ जी को बोल सकते हैं कि हमारे फूफा जी बीमार है और कम से कम हमें एक हफ्ते की छुट्टी तो मिल ही जाएगी। वैसे इसका एक और भी इलाज है हमारे पास। सुनो बुक दे, वो बहानों वाली बुक दे जल्दी। बुक देना जीजा जी ये देखिए, बहाने बनाने के 1001 तरीके, इसमें 1001 तरीके हैं। अच्छा, एक दिन की छुट्टी के बहाने बुखार आ गया, फूड पॉइजनिंग, मम्मी के पैर में मोच आ गई, पापा की दुकान में चोरी हो गई। क्या बात है इलायची जी।
एक हफ्ते की छुट्टी के बहाने, क्या बात है। मम्मी की आंख का ऑपरेशन, पिताजी की किडनी का ऑपरेशन। वाह, मम्मी प्रेग्नेंट है, हाँ। बुआ का लड़का हुआ है, मौसा जी दुबई जा रहे हैं और मौसी घर में अकेली है। क्या बात है इलायची जी, जिसने भी ये लिखा है ना बड़ा अच्छा लिखा है। लिखा नहीं जीजा जी, लिखी है। अच्छा, किसने लिखी है? मैंने लिखी है। क्या बात कर रही हैं आप, ये आपने लिखी है? बिल्कुल। क्या बात है इलायची जी, बहुत अच्छा लिखा है। पर इलायची जी, बहाने तो अलग बात है, लेकिन हमारे पास पैसे भी तो नहीं है। ओहो जीजा जी, पैसे है ना ये गल्ले में यार। ये सिर्फ मेरे पापा का गल्ला नहीं है, बल्कि आपके होने वाले ससुर जी का भी गल्ला है। जितने लेने ले लो यार, क्या फर्क पड़ता है। इलायची जी, फर्क पड़ता है? आप कैसी बातें कर रही हैं? ये हमारे सेठ जी का गल्ला है और हम अपने सेठ जी के गल्ले में छेद नहीं कर सकते, और ये ऐसा करना बहुत बड़ा महापाप है। क्या बात कर रही हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, सॉरी। जीजा जी, आपको समझाना बिल्कुल वैसा ही है जैसे सुन्नू को गालिब के शेर सुनाना। लो सेल्फी। हाँ ले लो। वैसे पिंटू जी, आप तो चल रहे हो ना शिमला? चल रहे हो मतलब? अरे हमने तो पूरी तैयारी कर ली है, सब सामान पैक कर लिया है, बस थोड़े गर्म कपड़े लेने हैं। जीजा जी, मैं पिंटू भाभी को भी नहीं जाने दूंगी अगर आप नहीं गए। नहीं जाएंगी ये। ओए, तो अपने चक्कर में मेरी क्यों बात बजा रही है? तू कैसी सेल्फिश दोस्त है? हाँ ओए, मैंने कोई सेल्फिश नहीं हूँ, ठीक है? मैंने तुझे कब मना किया? तू भी चल जीजा जी के साथ, सोचने कितना मजा आएगा यार। पर जीजा जी का क्या करूँ, ये तो आ ही नहीं रहा ना यार। वो मेरी प्रॉब्लम थोड़ी है, तेरी प्रॉब्लम है ना। एक बात आप कान खोल के सुन लीजिए, अगर आप मेरे साथ शिमला नहीं गए तो मैं आपसे ब्रेकअप कर लूंगी। याद रखना, ब्रेकअप कर लूंगी। इलायची जी, ब्रेकअप? नो। इलायची जी प्लीज सुनिए तो सही, हमारी बात तो समझिए यार। अब हम करें भी तो क्या करें, एक बार सुनिए तो सही। मेरी तो बात सुन आप ले। समझ रही हैं, सेठ जी है वो, चिंता ना करो। आपके पापा। इलायची जी। ओ भाई टोपा मास्टर, तुझे जो भी चक्कर चलाना चला, लेकिन मैं तो जाऊंगा। यार ना गया तो सुनीता जी का दिल टूट जाएगा। अबे ओए, ज्यादा दिमाग मत खराब कर, समझा? ज्यादा आशिकी छाई हुई है तुझे, हम यहाँ पर बेवकूफ बैठे हैं। अरे मुझे क्या पता, तू जाने अपनी, मैंने ठेका ले रखा तेरा। देख, चाहे सूरज पूरब की जगह पश्चिम सो गए, लेकिन मैं शिमला जाऊंगा। कोई नहीं रोक पाएगा, मैं जाऊंगा। तू अपनी देख ले, तुझे रोकना रोक ले, तू अपनी जान। लो भैया, जी हो गया शिमला जाने का पूरा इंतजाम। हाय हाय हाय, अब मैं और सेठ जी मिलकर धुआं काट देंगे। अरे मोई भी ले चल तो यार। और इलायची कैसी है? अरे आओ आओ सेठ जी आओ। अरे तुम्हारा इंतजार कर रहा था मैं। सेठ जी, ये देखो तुम, हाय हाय मजा। देख रहे हो, कलर देख रहे हो अलग अलग। शिमला जाने की पूरी तैयारी कर ली मैंने, पूरे 5,000 रुपए खर्चे कर दिए। 5,000? यार तूने बहुत खर्च कर दिए। ये फिजूल के खर्च करने की तुझे जरूरत क्या थी, ये बता पहले। यार मैं इतनी उमंगों में मरा जा रहा हूँ, तुम्हारे मान ठंडे कर रहे हो मेरे। खुशी ना हो रही कि तुम्हें जाने की? ना हो तो रही है। क्या ये क्या? ना मुझे एक बात बता। पूछो। तुझे मतलब ठंड लगती है, बता। सेठ जी, ठंड के मौसम में ठंड तो लगेगी ना। हाँ, नहीं मैं पूछ रहा हूँ। हाथ दिखा अपना, हाथ दिखा। ना हाथ। अरे लो, क्या हो गया? लहंगे बेचने छोड़ दिए क्या? हाथ देखने का धंधा शुरू कर दिया मौसा की तरह? मैं हस्तरेखा ना देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ तेरे अंदर हीमोग्लोबिन है या ना है। तुम डॉक्टर हो गए क्या? बेटा थोड़ी बहुत जानकारी रखता हूँ। अच्छा तो बताओ फिर, कितना खून है मेरे में? ना सुन, एक बात बताऊँ, तेरे अंदर यार खून की कमी है, सच बता रहा हूँ। मतलब तू ना जा पाएगा शिमला ना। ऐसे तुमने देख लिया और समझ में आ गया तुम्हें खून कितना है? अबे मैं बता रहा हूँ तुझे, इतनी ठंड पड़ती है तो खून की कमी है तेरे अंदर, ऊपर से जो है खून जमाने वाली ठंड में वहां जाएगा तो टैंक खुल जाएगा। क्या बात कर रहे हैं सेठ जी? सही बात कर रहा हूँ। और क्या बात? हाँ भाई, क्या हो रही है सेठ जी? शिमला जाने की तैयारी हो रही है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी, कुछ ना पूछो। अब जो मतलब सब किए कराए में पानी फिर गया। क्यों छोटे, तेरा क्या हो गया ऐसा? दरोगा जी, आपको याद है ना, अभी टिकट दे के गए थे 2 हैं? हाँ। ये बोल रहे थे सेठानी न जाएगी, छोड़े तू मेरे साथ चलना। अब जब देखो गदगदा के, मतलब मैंने सारी शॉपिंग कर ली, 5,000 रुपए खर्च कर दिए। अब मेरा हाथ दे के कह रहे हैं छोटे तेरे अंदर खून ही ना है, सफेद पड़ जाएगा, इतनी ठंडे में मर जाएगा। बताओ, ऐसी बातें कर रही? अरे नहीं, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ सेठ जी। ऐसा है, ये क्या कह दिया आपने? वहाँ जाके लोगों की टै ना हो जाती, बल्कि जो टै होने वाले होते हैं ना, वो अगर वहाँ चले जाएं
तो बिल्कुल ठीक ठाक होके आते वापस। हाँ, शिमला के मौसम में 2-2 टिका लो तो खून और बढ़ जाता है साहब जी। बिल्कुल सही कह रही है तू मंगीलाल। और वैसे भी सेठ जी वहाँ पिंकी जी का क्वार्टर हो रखा है, क्वार्टर में लगा हुआ हीटर ऑन करना, एकदम गर्मा गर्म हो जाएगा घर। वहाँ बैठोगे ठंड छुएगी नहीं, और ऊपर से गरम गरम वहाँ कंबल रजाइयाँ सारा इंतजाम है। छोटे तू जा, वहाँ तुझे ठंड छू भी ना पाएगी, देख लियो। अरे यार, सब किए किराए पे पानी फेर दिया इसने। हाँ जी, छोटे तू जा, वहाँ तुझे ठंड छू भी ना पाएगी, देख लियो। अरे यार, सब किए किराए पे पानी फेर दिया इसने। हाँ जी, तो क्या है बड़बड़ा रहे? अरे कुछ ना बड़बड़ा अरे यार। तू शांत रहो सेठ जी। अब तो दरोगा जी ने भी कह दिया, मतलब कोई टेंशन ना है। मतलब अब तो मतलब फर्राटे से चले चलो बस शिमला। देखो ये कैसी लग रही। अरे चले चलियो यार, फर्राटे से तू भी यार। खुशी ना हो रही तुम्हें? अरे तू समझ ना रहा यार। शिमला जा रहे हैं, मैं समझ ना रही हूँ। मैं क्या ना समझ रही हूँ? बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ, ये सूट करेगा ऐसे तेरे पे। हैं? सांवला है ना तू, इसलिए। तू क्या देख रही है? चल यहाँ चल। हाँ, सांवले रंग पे ऐसा ऑरेंज बड़ा अच्छा लगता है वैसे। हाँ हाँ। पेन तू सिर्फ फोटो सेशन करती रही हो बस, है? खाने में ध्यान ना है तेरा। ये सब्जी मुझे पसंद नहीं आ रही है। क्या इस सब्जी में कांटे लगे हैं क्या? बात कर रही है बेकार की। अब नहीं पसंद आ रही तो नहीं आ रही ना, क्या करूं मैं? ओहो इलायची के पापा, क्यों डांट रहे हो बच्ची को? शिमला चलना है ना तो इससे जरा प्यार से बात करो, वरना तूफान मचा देगी। क्या खुसर फुसर हो रही है? ना खुद ना, वो मतलब ये कह रही है कि अगर तुझे सब्जी पसंद ना आ रही है तो तेरे लिए जो है वो बाहर से वो मंगा दे, वो छोले कुलचे। हाँ, एकदम जिससे मोटू हो जाऊं मैं, है ना? तो एक काम कर, फ्रूट खा ले। एक मिनट, इतनी चमचागिरी क्यों हो रही है भाई? क्या हो रहा है? क्यों डांट रहे हो बच्ची को? शिमला चलना है ना तो इससे जरा प्यार से बात करो, वरना तूफान मचा देगी। क्या खुसर फुसर हो रही है? ये कह रही है कि अगर तुझे सब्जी पसंद ना आ रही है तो तेरे लिए जो है वो बाहर से वो मंगा दे, वो छोले कुलचे। एक मिनट, इतनी चमचागिरी क्यों हो रही है भाई? क्या हो रहा है? हाय राम, माँ बाप के प्यार को चमचागिरी कह रही है, मैं तो भागी फूट गया। मम्मी, ये प्यार ना झोल वाला प्यार है, सो प्लीज। हाँ, खाने के टाइम पे फोन आ गया, देखा? यार। हेलो, अरे पंचम से बात करनी है? अबे तो मेरे फोन पे फोन क्यों कर रहा है तू? देख बता रहा हूँ, दोबारा मेरे फोन पे फोन किया ना तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। बात कर रहा है बेकार की। सेठ जी हमारा फोन होगा ना? तो तेरा फोन मेरे फोन पे क्यों आ रहा है? वो सेठ जी दरअसल क्या है कि हमारा फोन ना खराब हो गया। कैसे खराब हो गया? वो गुसल खाने में गिर गया था। तू गुसल खाने में अपना फोन लेके जाता है तू? वो सेठ जी इसलिए क्योंकि अरे गुसल खाने में ये अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होगा, हम तो जानते हैं ऐसे भाई, और क्या। अरे नहीं मामा जी, हम अपनी गर्लफ्रेंड से गुसल खाने में बात नहीं करते, बल्कि आमने सामने बात करते हैं। पंचम तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है? हाँ है ना, हाँ, हम हैं इनकी गर्लफ्रेंड। बुबू तुम तो हमारी हो। क्या कहा आपने? नहीं, मेरे कहने का मतलब तुम तो हमारी पिंटू भाभी हो ना, प्यारी सी। अरे क्या हो गया भाई, इन्हें क्या हो गया भाई? फालतू की बात है। अरे जीजी। हाँ अरे ये तो बता भैया, थोड़ा सा हम भी खा ले, क्या बनाया है? भैया की सब्जी है। अरे बड़ी लाजवाब है भाई, गुंजा की तो भाई कमाल है। सेठ जी, वो सेठ जी दरअसल क्या है ना कि हमें 3 दिन की छुट्टी चाहिए थी, 15, 16, 17। मेरे तो भागे फूट गए। वो सेठ जी दरअसल क्या है ना कि बुबू के जो मामा जी है ना, मटरू लाल जी, उनकी तबीयत बड़ी खराब है। अभी गए कि तब गए, ये वाला मामला है। अब हमें ऐसा लग रहा था कि हम जाके उन्हें एक बारी देखा है तो अच्छा होगा, क्यों आंटी जी? हाँ सेठ जी, मतलब मटरू मामा ना हमको बहुत लाड़ करते हैं, हमारे बहुत प्यारे मामा हैं।
अब देखो क्या बताएं सेठ जी, उनके बहुत एहसान है हम पे भैया। अब टाइम की बात है, आज आखिरी सांसें गिन रहे, ना पहुंचे तो वो सांसें गिनते ही रह जाएंगे। सही बात है, बिल्कुल। और क्या यार, ये खाने ना देगा फोन आज मुझे कुछ। हेलो हेलो, मैं पिंटू के मामा बोल रहा हूँ। हेलो पिंटू। हाँ अच्छा, कौन बोल रहे हैं? हम पिंटू के मामा बोल रहे हैं। अच्छा, पिंटू के मामा। अरे वो मटरूलाल जी। हाँ मटरू बोल रहा हूँ। बेटा पिंटू, तुम्हारी आवाज अजीब सी क्यों आ रही है? क्योंकि मैं पिंटू ना बोल रहा हूँ, मैं मुरारीलाल बंसा बोल रहा हूँ। सेठ जी, कैसे हैं आप? बड़ी तारीफें सुनी है आपकी हमने। ना मैं ठीक हूँ। अरे सुनो, वो आप ही के बारे में भी बात चल रही थी कि आप आखिरी सांसें ले रहे हो। मैं तो एकदम तंदुरुस्त हूँ। पिंटू ने मजाक किया होगा आपसे। वैसे सेठ जी, उसका फोन नहीं लग रहा है, आप उससे बात करवा देंगे? हाँ मैं अभी फोन करवा रहा हूँ। हाँ अभी रखो, अभी फोन करे। ठीक है सेठ जी। हाँ करवा दूंगा, अभी करवा दूंगा। मिसेस पंचम। जी सेठ जी। क्या कह रही थी अभी आप कि आपके जो मामा हैं मटरू जी, वो आखिरी सांसें ले रहे हैं? हाँ, लेकिन अभी तो फोन पे मेरे से बात कर रहे थे। वो बड़े हष्ट पोस्ट खुश खिलखिला के बातें हो रही थी मेरे साथ उनकी। कैसे? भगवान का लाख लाख शुक्र है। मामा जी बच गए मामा जी, ठीक हो गए। मतलब देखो भगवान कितना दयालु है। देखो मामा जी जो ना बिना दवाई गोली के ही ठीक हो गए। अच्छा मैं क्या कह रहा था सेठ जी, मतलब मैं क्या कह रही थी सेठ जी, बड़ा मन कर रहा मामा जी को देखने का, बहुत याद आ रही उनकी। तो हम कह रहे हैं कि थोड़ा छुट्टी दे दो इनको, देख ही आते हैं अब मामा जी को, है ना? ठीक है, छुट्टी ग्रांटेड। लेकिन 15, 16, 17 ना, 20, 21, 22 बस। क्यों? क्योंकि बता। इलायची के पापा और मुझे हरिद्वार जाना है 15, 16, 17 को डुबकी लगाने। ये कब हुआ? बता। तुम बताओ ना इलायची के पापा। तू बता ना। इलायची के पापा तुम बताओ ना। मैं ना बता रहा, बस तू बता दे। बताओ ना इलायची के पापा। सुन तो तू बता, तो बता। नहीं बता। नहीं बता दे, उसमें क्या है? वो मेरे सपने में आए थे। तो कौन आए थे? गंगा मैया। अरे तो सीधा सीधा बोल रहा कि गंगा मैया सपने में आई थी, वो मेरे सपने में आए थे। बता। इलायची बेटा, गंगा मैया मेरे सपने में आई थी और बोली कि करूँ जब से इलायची हुई है तब से तू नहाई नहीं। अरे क्या बात कर रही है? इलायची के पैदा होने के बाद तू नहाई नहीं है? अरे क्या कह रहे, हम खाना खा रहे हैं, बताओ क्या क्या? मेरे तो भाग्य फूट गया। क्या चटंगी भैया, मैं गंगा मैया में डुबकी लगाने की बात कर रही हूँ। गंगा नहाने की बात कर। तो 15, 16, 17 हरिद्वार। मैं टंटे हो रखे हैं। सुनीता जी, हेलो सुनीता जी। क्या हुआ पिंटू जी, छुट्टी मिली? ना मिली छुट्टी सुनीता जी, छुट्टी ना मिली। क्यों यार? अरे क्यों क्या, सेठ जी को भी 15, 16, 17 में ही जाना है। अरे रब्बा, पिंटू जी प्लीज कोई तो बहाना बनाओ। अरे क्या बहाना लगाए सुनीता, ये सारे बहाने ट्राई करके देख लियो, कोई बहाना मिल ही ना रहा है। सब कोशिश कर रहे हैं। पिंटू जी कैसी हैं आप? जी मैं बहुत बढ़िया हूँ, एकदम ठीक हूँ। आपकी दुआएं हैं सोन पापड़ी। सोनपाल जी। हमारा तो प्यार भी आपके साथ है पिंटू जी।
क्या कहा आपने? अरे बेटा सुनो, तू यहाँ क्या कर रही है? जब देखो तो पिंटू भाभी से बतियाती रहती है। क्या एक काम कर, दूध गर्म कर। ठीक है पापा। बाय पिंटू भाभी, टेक केयर। बाय बाय सुनीता जी। बाय बाय सुनीता जी। भाई तभी पिंटू जी, मैं शिमला जाने की सोच रहा था। आपका क्या विचार है? जी विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या है ना, छुट्टी नहीं मिल रही हमको। पिंटू जी आप कैसे भी करके 2-3 दिन की छुट्टी ले लीजिए, खूब मजे करेंगे हम। कू, कू। हम मतलब? अरे आप और मैं। देखिए मेरे मन में कोई भी बुरा विचार नहीं है, हैं? ये तो बस सिर्फ दोस्ती के लिए। ठीक है सोनपाल जी, ठीक है, थैंक यू। दोस्ती में नो सॉरी, नो थैंक यू। तो फिर शिमला में कू, कू। इलायची जी। जीजा जी छत पर हैं। जी इलायची जी, फिलहाल तो जीजा जी छत पर ही हैं। और मुझे लगता है ना कि आप छत से कहीं जाने भी नहीं वाले हैं, क्योंकि आप तो बस इस बरसाती में ही रहना चाहते हैं। इलायची जी, हमने आपके सामने कोशिश की तो थी, हमने सेठ जी से छुट्टी मांगी, अब नहीं मिली। अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लोग क्या नहीं करते यार, चांद तारे तोड़ के ले आते हैं। और आपसे एक छुट्टी नहीं मांगी जा रही। अरे लानत है आपके प्यार पर। इलायची जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? ये क्या है? चांद तारे कोई आम या अमरूद नहीं है जो हम डाली से तोड़ के ले आएंगे। और आप ही हमें बताइए, ऐसा कौन सा प्रेमी है जिसे आप पर्सनली जानती हैं जो आज तक अपनी प्रेमिका के लिए कभी ये चांद या तारे तोड़ के लाया हो? तो मैं चांद तारे थोड़ी ना मांग रही हूँ, मैं तो एक छुट्टी मांग रही हूँ यार। तो इलायची जी, हम कोशिश कर तो रहे हैं। साफ साफ शब्दों में कह दे रही हूँ, सुन लीजिए ध्यान से, कि अगर आपको छुट्टी नहीं मिली ना तो ब्रेकअप सॉन्ग गाने के लिए तैयार हो जाइए। ओके इलायची जी, ये गलत बात है। आप I don't care। ये अत्याचार है इलायची जी, एकदम। पंचम, उधर चलिए, उधर चलिए, उधर चलिए। नहीं, हाँ आगे। हाँ हाँ प्रणाम आंटी। हाँ, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। और कैसी हैं आंटी जी? हाँ, मैं आइए और बताइए। हाँ सब ठीक है। अच्छा हाँ। आइए आइए, इधर आइए। हाँ हाँ आइए। हाँ। वो तुम अभी कुछ अत्याचार की बात कर रहे थे, कौन कर रहा है तुम पे अत्याचार? हाँ दुखों के अत्याचार। ओह हाँ, मैं समझती हूँ बेटा। पिंटू के मामा के लिए ना मुझे भी बहुत दुख है। जी हमें भी बहुत दुख है कि वो बच कैसे गए। क्या? नहीं, वो हम ये कह रहे थे कि भगवान का लाख लाख शुक्र है, जय हो, कि वो बच गए। बेटा तुम ना पिंटू को थोड़ा हिम्मत बांधना। जी जी। और हम लोग जैसे ही शिमला से हरिद्वार से आ जाए तो तुम लोग निकल लेना। जी वो दरअसल क्या है कि अभी निकलना था, और बुबू जो है ना, उनकी हालत बहुत खराब है आंटी जी। वो रो रो के मतलब क्या बताए, यहाँ तक काजल दिख रहा है उनका। मेरा तो भाग्य फूट गया। आइए आइए, आप ठीक तो है इलायची जी? छुट्टी चाहिए मुझे, वरना ब्रेकअप कर लूंगी। ये आप बात पे ऐसी धमकी क्यों देती हैं? आप इलायची जी सुनिए तो। इलायची जी आप यार, अब छुट्टी। इलायची इलायची इलायची। अबे ओए ललित अंकल, क्यों हमारी दुकान पर आके चिल्ला रहा है? अबे ओए,
पहली बात, मैं तेरा अंकल वंकल नहीं हूँ, और दूसरी बात, ये इलू की दुकान है, मैं इलू का दोस्त हूँ, समझा? अबे ओ इलू के दोस्त, ये जो दुकान है ना एलआईसी जी के पिताजी की है, यानी कि हमारे सेठ जी की, यानी कि मुरारी बंसल की, और हम जो है ना यहाँ के मालिक नहीं हो, सेल्समैन हो, सेल्समैन, समझे? हाँ तो किसने कहा है कि दुकान पे सिर्फ मालिक का हक होता है, सेल्समैन का भी होता है, समझा? अब ये कौन सी किताब में लिखा है बे कि सेल्समैन का भी हक होता है? नहीं तो क्या तेरा हक होता है? नहीं तो तेरा होता है। चलना जा यहाँ से। अरे ललित अंकल तू? यार इलायची अंकल मत बोला करना यार, हर्ट्स। अच्छा ठीक है, ये क्या लेके आया है? ये बता, मैं तेरे लिए ना दस्ताने लेके आया हूँ, शिमला में सर्दी में तेरे हाथों में ठंडा लग जाए। so sweet of you। तुझे कितना ख्याल है ना मेरा। और यहाँ कुछ लोग हैं जिन्हें सिर्फ अपनी ही पड़ी है। और पता है, मैं तेरे लिए ये कंटोपा भी लाया हूँ, पम पम वाला। ओह थैंक यू ललित अंकल। अंकल मत बोलना, इट हर्ट्स। अबे अंकल नहीं तो क्या मामा जी बोले तुझे? अबे तू क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, बीच में घुस के अपनी मुंडी घुसा रहा है। अब अगर यहाँ डिस्टर्ब हो रहा है तो कहीं और चले लल्लू। एलआईसी जी कैसी बातें कर रही हैं आप? हम कहाँ आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम तो बस ये कह रहे हैं कि... लल्लू वो शिमला की तैयारी होगी? हाँ मैंने सारी तैयारी कर ली, और पता है मैंने सर से कहा है कि तेरा और मेरा रूम अगल बगल में कर देना। अरे अगल बगल में नहीं भी हो तो अपना रात का प्लान सेट है यार। हम लोग ना अकेले पहाड़ियों पे जाएंगे रातों को घूमने, ठीक है? एलआईसी जी आप होश में हैं? आपको पता है रात को पहाड़ पे पहाड़ी भालू आते हैं। ललित तू टेंशन नहीं ले। हाँ अगर भालू आ भी गया तो इलू है ना, मैं बोल दूंगी भालू से अमितमा की भालू भाषी। बट यू डोंट वरी इलू, मैं हूं ना, पहाड़ी भालू से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और एलआईसी जी की रक्षा तेरे से कौन करेगा बे? यार तू क्यों बीच में घुस रहा है यार, डिस्टर्ब क्यों कर रहा है? लल्लू कुछ लोग की आदत होती है बीच में ऐसे टांग अड़ाने की। क्या कहा आपने? हम टांग अड़ा रहे? एलआईसी जी आप क्यों कर रही है ऐसा? ऐसे अरे गहरे नत्थू गहरे के साथ शिमला जाने का प्लान बना रही हैं आप? पहली बात, मैं कोई ऐरा गहरा नत्थू खैरा नहीं हूँ। दूसरी बात, तू कौन होता है बे इलू को ये सब कहने वाला? दादाजी लगता तू उसका? अबे दादाजी की उम्र का तो तू खुद हो रखा है। अबे ओ तू बदतमीजी कर रहा है। हाँ अबे बदतमीजी तो तू कर रहा है। एक अबोध बच्ची को पिला फुसला कर शिमला लेके जा रहा है। अरे ये अबोध बच्ची क्या होता है? मैं कोई बच्ची नहीं। ओके ललित अंकल, हाँ तैयारी कर लो शिमला जाने की। ओके मैं तैयारी कर लूंगा, पर तू अंकल नहीं बोलेगी। ओके ठीक है, तू जा यहाँ से। अच्छा सुनना, फिल्म चलेगी? फिल्म अब शिमला में देखेंगे ना? शिमला में तो पहाड़ी देखेंगे, यही फिल्म देखते, चलना। अबे मन नहीं है, बाद में। चलना है इलू, बहुत रोमांटिक फिल्म लगी है। तूने मुझे मारा? हाँ मारा। तूने मुझे मारा? हाँ मारा। अरे जा, नहीं लेता मैं गरीबों की कोई चीज नहीं लेता, तेरी मार भी नहीं लेता, हट। तूने मुझे फिर मारा? हाँ मारा। चल निकल ले यहाँ से। शुक्र मना, आज मेरा फास्ट है, और फास्ट के दिन में किसी पे हाथ नहीं उठाता, नहीं तो यही जमीन पे पड़ा करा रहा होता तू अभी। वो क्या है ना ललित अंकल, आज मेरा फास्ट नहीं है, समझा? अरे यार तो रख लेना फास्ट, ये मारा पीटी क्यों कर रहा है तू? ये अच्छी बात नहीं है, इसको समझाओ ना यार। एक नंबर का डरपोक है ललित अंकल। देख लिया आपने, आपका कागजी शेर चला गया। और एक कागजी शेर ही मुझे शिमला लेकर जाएगा। एलआईसी जी हमें समझ में नहीं आ रहा कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं हमारे साथ। मैं जो भी कर रही हूँ वो तो कर रही हूँ, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? हाँ एलआईसी जी हम कोशिश कर तो रहे हैं। कौन सी कोशिश कर रहे हैं? आप पहले भी कोशिश कर रहे थे मुझे प्रपोज करने की, लेकिन कर पाए? लेकिन ललित अंकल को देखो, अरे उसकी दीवानगी को देखो यार। देखिए एलआईसी जी हम आपको बता रहे हैं कि ललित अंकल से हमारी तुलना करना बंद कर दीजिए, वरना हम बता रहे हैं कि कुछ हो जाएगा। मैं करूंगी, because he's better than you and you're jealous। जीजा जी लाइफ में टंटे हो रखे हैं, स्पेशली आपकी। प्लीज एलआईसी जी हमसे बेटर नहीं है वो। यार ये लड़कियां ऐसी क्यों होती हैं?
अरे मैं ना आ पाऊंगा तुम्हारे लौंडे के मुंडन में, हैं? अरे मैं काम से शिमला जा रही हूँ। अरे एक सेकंड मेरी बात सुन। ना ना, मैं एक सेकंड, अगर मैं घूमने भी जा रहा हूँ तो क्या पाप कर रहा हूँ? हैं? तुमसे पूछ के जाऊंगा क्या? शिमला जा रहा हूँ तो एक काम करो, एक लौंडा भेज रहा हूँ, रामजी लाल नाम है। हाँ हाँ, अरे टेंशन ना लो, वो मुंडन वुंडन बगल के अगल के सब बना देगा बढ़िया से। आ रखो फोन, नंबर दे रहा हूँ, नंबर बताओ। लोगों को चैन ना है, मतलब मैं ही चाहिए। हट। कहाँ है भैया छोटे, कौन का फोन हो? अरे कस्टमर का फोन है, कह रहे लड़की के मुंडन में आ जाओ, तुम ही आ जाओ, मैं ही चाहिए। हैं? मतलब कह रहे घूमने कहाँ जा रहे हो, ऐसे पूछ रहा। मैंने कहा शिमला जा रहा हूँ। कह रहा क्यों जा रही है, कैसे जा सकता है? अरे मेरा मन न करता घूमने का। तो मन तो मेरा भी करता है घूमने का। हो गया, निकलो। तुम्हारा एक सेकंड सीट, तुम कैसी बातें कर रही है? तुम्हारा न कर रहे का क्या मत, तुम न चल रहे साथ? तुम तो साथ चल रहे हो ना। अरे यार छोटे, क्या बताऊं, मतलब हवा इस टाइम कुछ ऐसी चल रही है कि मैं तेरे साथ जा ना पाऊंगा। तुम जाना पाओगे? शुरू हो गए तुम्हारे ये एन टाइम पे, तुम्हारी औरतों की तरह नखरे क्यों शुरू हो जाते हैं? अरे छोटे, जो कोई मतलब है? तू सुन तो यार, सुना। नखरे मेरे ना है, नखरे मेरी बीवी के हैं। नहीं मतलब मेरी बीवी के भी ना है, मतलब उसकी तबीयत के नखरे हैं यार। अरे सेठानी तो बिल्कुल हष्ट पुष्ट है, बिल्कुल चकाचक है। अबे बाहर से हष्ट पुष्ट दिखती है, अंदर से बेचारी बहुत नाजुक है। जरा सा ऐसे पैदल चलेगी, सांसें फूलने लगती हैं उसकी। डॉक्टर क्या बोल रहा? डॉक्टर को दिखाया? अरे दिखाया डॉक्टर को, कह रहा है कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। अब सोच, थोड़ी दूर अगर चल ली ना पैदल तो ऐसे भैंस की तरह कांपने लगती है। अच्छा। अरे इलायची के पापा, यहाँ क्या टाइम पास कर रहे हो? आ जाओ मेरे साथ जॉगिंग करो, मेरी तरफ फिट हो जाओ, आ जाओ, चलो। क्या है ये? तुम तो अभी बोल रहे थे कि भैंस की तरह हाँपने लगती हैं, लेकिन ये भैंस की तरह छोड़ो, घोड़े की तरह फुर्ती में भाग गई। चल हट। भैया छोटे, एक बात तो बता यार, आज तो मैंने पूछी भी नहीं कि और इलायची कैसी है, फिर क्यों कूट गए? इसी वजह से तो कूटा। अरे यार, ये जान ले लेनी, निकल ना पाएंगी। सुनीता जी। हाय। पिंटू जी को छुआ क्या? अरे सुनीता जी, अभी तक तो कुछ ना हुआ। पिंटू जी प्लीज कुछ करिए ना, मैं आपके बगैर ना 3 दिन रह नहीं पाऊंगी। अरे सुनीता जी, रहे तो हम भी आपके बिना ना पाएंगे, लेकिन क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। सारे तीर जो है ना चूकते जा रहे हैं, निशाने पे लगी ना रहे हैं। अरे वाह पिंटू जी, आपके दर्शन हो गए। दर्शन हो गए? मैं कोई हूर हूँ जो दर्शन हो गए? अरे आप तो परी हैं, परी, एंजल। बेटा सुनो, तू यहाँ क्या कर रही है बेटा? जाके दूध गर्म कर। हैं? ठीक है पापा। बाय पिंटू भाभी। बाय बाय सुनीता जी, बाय बाय। अच्छा मैं भी चलती हूँ। अरे पिंटू जी, ऐसे कैसे जा सकती हैं आप? रुकिए ना, देखिए हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। क्या लाए हो? ये नाइटी है। नाइटी? ये नाइटी क्यों ले आए आप? तो क्या ना सर्दी हो रखी है, तो कुछ गर्म कपड़ा ले आते। अरे पिंटू जी, वहां गर्माहट की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए कुछ गलत मत समझिएगा, और हाँ, इस नाइटी के लिए थैंक यू भी मत बोलिएगा, क्योंकि दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू।
जी वो तो सब ठीक है, लेकिन क्या है ना, सेठ जी छुट्टी ना दे रहे हैं। पिंटू जी प्लीज, कैसे भी करके 2-3 दिन की छुट्टी ले लीजिए प्लीज 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 पिंटू जी प्लीज। पिंटू जी, आपने सुन्नू को तो कुछ नहीं बताया ना? देखिए, किसी को कुछ मत बताइएगा, मैं नहीं चाहता कि लोग हमें गलत समझें। और प्लीज आप भी हमें गलत मत समझिएगा प्लीज। नहीं नहीं, मैं गलत कुछ ना समझ रही। वो क्या ना, मेरे घर में सांप घुस आया है, तो आओ पकड़ लो आके, दोस्ती की खातिर। पिंटू जी, आपकी दोस्ती की खातिर हम सांप तो क्या, हम डायनासोर भी पकड़ सकते हैं। रुकिए, हम बीन लेकर आते हैं। अरे सोनपाल जी, रुकिए मैं ना मजाक कर रही थी, बस आपकी दोस्ती का टेस्ट ले रही थी और आप पास हो गए। पिंटू जी कितनी फनी है आप, कितनी फनी है, सो स्वीट। दोस्ती इम्तिहान लेती है, जान भी लेती है? जी कुछ नहीं, थैंक यू। देखिए, कितनी बार आपको समझाऊं पिंटू जी, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। और हाँ, नाइटी पहन के देख लीजिएगा। अरे क्या बात है भैया, क्या बात है। जी अरे ये तू गट्टे की सब्जी बनाती है ना, कसम से यार मन ही ना भरता, ऐसा लगता है जिंदगी भर खाते रहो। क्या बनाती है भैया, कमाल है भाई, अपने आप में बहुत अच्छे। खाने के अलावा तू करता क्या है ये बता। यहाँ पे पड़ा रहता है तो यहाँ की मुफ्त की तोड़ता है, जेल में रहता है तो जेल में तोड़ता है मुफ्त की। बात कर रहा है बेकार की। ऐसा है जीजा, ये बात गलत कह रहे हो तुम। मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया है, ऐसी बात ना है। अबे क्या किया है तूने बता। कद्दू से प्यार किया है हमने। अबे ये थाली और चम्मच अभी तेरे मुंह में घुसा दूंगा, बता रहा हूँ। ओहो पापा, कम से कम खाने के वक्त तुम मत लड़ा करो ना। अरे इलायची, ये तो तेरे पापा की पुरानी आदत है, जब देखो तब मेरे भाई के पीछे ही पड़े रहते हैं। हाँ, मुझसे ही कहती रही हो बस, अपने लाडले भैया से कुछ मत कहियो। हाँ तो क्यों कहूँ, वो तो बेचारे चुपचाप खा रहे हैं, तुम ही उन्हें छेड़ रहे हो। अरे यार, ये जीजा जी कहाँ रह गए। पापा का मूड खराब हो गया तो छुट्टी नहीं मिल पाएगी जीजा जी को, और फिर शिमला का प्लान कैंसिल। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। पापा देखो, आप शांत हो जाओ, मतलब भड़को मत ऐसे। वो क्या है ना, बड़े बूढ़े कहते हैं कि अगर खाने के वक्त जो गुस्सा दिखाता है ना, वो बहुत जल्द टकला हो जाता है। अरे मामा, आप क्या हंस रहे हो यार। आपकी जबान में ना बहुत लंबी, थोड़ा कम बोला करो। पता है, ये भी बोला जाता है जो खाते वक्त बहुत ज्यादा बोलते हैं ना, वो लोग हमेशा हमेशा के लिए म्यूट हो जाते हैं। सेठ जी क्या बात है इलायची जी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। हाँ, बस इन्हीं की कमी रह गई थी। क्या परेशानी है आपकी बताइए। सेठ जी अब क्या बताएं आपको, गरीब आदमी तो हमेशा दुविधा में ही रहता है। जीजा जी, आपको जो भी प्रॉब्लम है ना, पापा को बता दीजिए। आखिर वो है किस लिए, बताइए बताइए। जी इलायची जी, अगर आप इतना कह रही हैं तो हम बता देते। सेठ जी, वो दरअसल क्या है कि बुबू की जो मौसी जी है ना, नारंगी देवी, वो बहुत सीरियस है। भैया हम कैसे रहेंगे, मौसी मौसी किस गाँव कहेंगे। कोई बात नहीं बुबू। पिंटू भाभी, शांत हो जाइए, संभालिए अपने आप को। कैसे कैसे संभाले इलायची जी, आप नहीं जानती हमारी नारंगी मौसी हमको बहुत लाड़ करती है। बचपन से पाला उन्होंने हमको, बचपन से अपने बेटे की तरह। बेटे की तरह? हाँ,
बेटे की तरह। क्या है ना सेठ जी, हमारी नारंगी मौसी की कोई बेटा नहीं है, तो उन्होंने हमको ही अपने बेटे की तरह पाला। अरे लेकिन हुआ क्या है आपकी मौसी को? जुकाम हो गया। जुकाम? तो जुकाम में इतनी सीरियस हो गई? नहीं सेठ जी, दरअसल क्या है कि पहले उन्हें जुकाम हुआ, फिर उन्हें बुखार हुआ, और उनका बुखार जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर उनका ब्लड टेस्ट कराया, और ब्लड टेस्ट में ये पता चला कि उन्हें डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, इन सब के मच्छरों ने उन्हें काट लिया था। ओहो, सब बीमारी उनको हो रखी थी, बस आखिरी सांसें गिन रही है। हमारी वजह से उनकी सांसें अटकी है, हमारे पहुंचते ही वो आखिरी सांस भी निकल जाएगी। मौसी जी ठीक हो जाएंगी, मौसी जी ठीक हो जाएंगी। पिंटू भाभी प्लीज मत रो, प्लीज। अब एक काम करो, आप इसी 15 को निकल जाइए आप। पापा आप छुट्टी दीजिए जीजा जी और पिंटू भाभी दोनों को छुट्टी दीजिए प्लीज। ओ जीजा, अगर तूने छुट्टी नहीं दी तो बता रहा हूँ बहुत बुरा हो जाएगा। बता रहे हो, छुट्टी दे देना किसी भी कीमत पर उसको। इलायची के पापा दे दो छुट्टी, बहुत गंभीर मामला लग रहा है, क्या कर सकते हैं ना, दे दो। चलो भाई ठीक है, मैंने छुट्टी दे दी। बस बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट रुक जा, ये फोन आ रहा है। हेलो, कौन बोल रहे हैं? अरे आप कौन बोल रही हैं? हमारा नाम नारंगी है। नारंगी? मतलब आप पिंटू की मौसी जी बोल रही हैं? मतलब आप बिल्कुल सीरियस नहीं है? किस गधे ने कहा कि मैं सीरियस हूँ? अरे यहाँ है एक गधा जो कह रहा है कि आप सीरियस हो गई। कोई भैंस पानी में। क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, मैं पिंटू साहब की बाद में बात कराता हूँ, अभी रख रहा हूँ। ओके बाय। यार मैं तो पिंटू से बात करना चाह रहे थे। लो मौसी बच गई, भगवान का लाख लाख शुक्र है, मौसी बच गई। बिना दवाई बिना गोली के मौसी बच गई, ना हर लगी ना फटकरी, मौसी बच गई। चलो बधाई हो बुबू, बधाई हो। सेठ जी हम ना मंदिर में घंटा बजा के आते हैं। सेठ जी धन्यवाद। बाय बाय। चल तेरी छुट्टी कैंसिल। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं सेठ जी। हाँ चलो भैया, मौसी ठीक हो गई। तो फिर हमारा हरिद्वार। हाँ? हरिद्वार क्या? हरिद्वार में टुपकी। अरे 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 कम वक्त मैंने बच कर, पिंकी जी को बचाओ। अरे हीरो बनने का बड़ा शौक है ना, मना किया था अंदर मत घुसो, खतरनाक मुजरिम है, लेकिन नहीं घुस गया, अब मर साले। अरे जाने दे, ओ चिपकली। अबे छोड़, मैं मारूंगा। एक मिनट, हट। अरे बाप रे, वो बहुत खतरनाक मुजरिम हो रही है ये। पिंकी जी के कपड़े पे उतरा दिया और कितना पीटा देखना। बहुत अच्छा किया। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि इसने ना अच्छा नहीं किया, मैं इसकी खाल खिंचवाते ना उसमें भूसा भरवा दूंगा। अच्छा, 55 से दिल्ली में रह रहा हूँ, इधर क्या देख रही है? इतना है तो जान अंदर, जा देख कैसे तेरी खाल उधेड़ के ना उसमें भूसा भरते है, जा देख। अरे पिंकी जी नमस्कार। हाँ नमस्कार, आओ सेठ जी बोलिए। अरे पिंकी जी आपके कपड़े कहाँ गए?
और आप ये टमाटर की तरह लाल कैसे हो रखे हैं? क्योंकि सेठ जी टमाटर को ना मसल दिया गया है। किसने मसल दिया टमाटर? वो क्या है ना कि नहीं, मैं तो सेठ जी को ये बता रही था कि सेठ जी क्या हुआ, जो साहब जो है ना मुजरिम को धो के भी बाहर आ रहे हैं, इसलिए लाल लाल दिख रही है। मुझे तो लग रहा है ये खुद धुल के बाहर आ रहे हैं। अच्छा क्या? अरे पिंकी जी पूछ रहे हैं कि कांड क्या हो गया, ये बताइए। पिंकी जी, कांड ये हो गया कि आपने जो शिमला जाने की मुझे वो 2 टिकट दी थी ना। हाँ, तो मैं छोटे को अपने साथ ले जाना चाह रहा था, लेकिन ये बात जो है मेरी बीवी मतलब आपकी भाभी को पता लग गई। तो पता तो चलनी थी ना। आपको पता नहीं है बीवियों के कान यूं हाथी की तरह होते हैं, सब कुछ सुन लेती हैं वो। हाँ, अब पता करूँ मेरे पीछे पड़ गई है कि मेरे साथ वो शिमला जाएगी। अच्छा, मतलब कि दोस्त के सामने बीवी की कोई अहमियत नहीं आपकी नजरों में सेठ जी? अरे ना ना, हाँ पिंकी जी, बात ऐसी है कि हम ये सोच रहे थे कि मैं और छोटे शिमला जाएंगे तो फिर वहां पे मतलब ऐश करूं खुल के एकदम। हाँ, मतलब यही समझ लीजिए। अब आप तो जानते हैं कि बीवी को किसी सफर में लेके जाना या कहीं घुमाने ले जाना कितनी बड़ी सरदर्दी है। वो तो है, पर घुमाना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने ये सरदर्दी नहीं उठाई तो फिर बीवी आपकी गिलियां छील देंगी। इसीलिए तो करू को ले जा रहा था। हाँ तो ले जाओ, पिंकी जी ने कब मना किया? ना, मैं ले तो जाऊंगा, लेकिन मेरी समझ में ये ना आ रहा है कि मैं छोटे को किस मुंह से मना करूं। इस मुंह से कर दो। अरे इसी मुंह से तो मना कर दूंगा, लेकिन क्या है कि छोटे को जब मना करूंगा डायरेक्टली तो उसे बुरा लगेगा, मतलब दुखी हो जाएगा लड़का। और छोटे जो है ना फ्री की मालिश करना बंद कर देगा, है ना? अरे मुफ्त में मैं कराता हूँ मालिश, पैसे देता हूँ उसके। लेकिन वो तो बोल रहा था कि आप देते नहीं पैसे। ऐसे कैसे कह रहा था? अरे कसम से बोल रहा था। मैं हमेशा पैसे देता हूँ। अरे वो छोटे बोल रहा था। छोटे की ऐसी की तैसी, छोटे बोलेगा तो बातों में बेकार की बात कर रहा हूं। एक मिनट रुको, यहाँ का छोटे के मालिश की चर्चा शुरू हो गई है। आप खुल के ये बताओ कि आप चाहते क्या हो सेठ जी? मैं 10 बजे पहुंच जाऊंगा छोटे की दुकान पे, तभी आप आ जाइयो और वहां आके मुझसे कहियो कि मुझे वो जो 2 टिकट दिए थे ना वो वापस दे दो, क्योंकि अब आपकी बीवी और आपका बेटा शिमला जा रहे हैं। ठीक है, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं, तू क्या देख रही है इधर? मैं चल ले आऊं। हाँ ठीक है यार, मैं एलआईसी जी के बिना नहीं रह सकता यार। वो कह रही है कि अगर हम उनके साथ शिमला की वो ट्रिप पे नहीं गए तो वो हमारे साथ ब्रेकअप कर लेंगी। म्यूजिक क्यों बंद किया? एलआईसी जी, ये ठीक बात नहीं है। तो क्या ठीक बात है बता, तू बता तो क्या ठीक बात है बता। बेटा तैयार नहीं था, दूसरी बार अगर तूने मुझको हाथ लगाया ना तो छोड़ूंगा नहीं मैं तेरे को। ये जो बहुत गुंडागर्दी आ रही है ना, अब की बार अगर तूने मुझे हाथ लगाया, तीसरी बार अगर हाथ लगाया तो इलाही, मैं तेरे लिहाज से इस पे हाथ नहीं उठा रहा हूँ। अगली बार अगर इस पंचम ने मुझे हाथ लगाया ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। वैसे भी है ना, 4 मेरा लकी नंबर है। अगर चौथी बार तूने मुझे मारा तो मैं तेरी बत्ती से निकाल के बाहर कर दूंगा। चुप कर यार ललित अंकल, तेरा हर नंबर तो लकी नंबर हो रखा है। हाँ यार, जा जा पैकिंग कर यार, शिमला के लिए निकलना। जा ललित अंकल, जाना। यार अंकल मत बोला करना यार, इट हर्ट्स। हाँ अभी जा रहा हूँ इलायची, और अपने इस नौकर को समझा लेना, वरना क्या बे? अरे वो तो मैं तुझे नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, जब तू मेरे ऊपर हाथ उठाएगा ना तब बताऊंगा तुझे। निकल लो पतली गली से। क्यों मारा? क्योंकि हमें ललित अंकल से चिढ़ है। क्यों चिढ़ है? पता नहीं, पर चिढ़ है। जेलस। हाँ, हम जेलस हैं। पंचम, ओ पंचम। जी आंटी जी। अरे पंचम, वो बंटी का फोन आया था, वो कह रहे थे तुम्हारे त्रिलोचन चाचा जो है वो भगवान को प्यारे हो गए। क्या? मेरे तो भाग्य फूट गए। व्हाट एन आइडिया। इससे पहले त्रिलोचन चाचा का पुनर्जन्म हो, हम लोग शिमला निकल लेते हैं। जीजा जी, यही है मौका, मार दो चौका। मतलब? ओ तो फोन में ही लगी रही हो, खाना मत खाइयो। खा लूंगी।
अरे कब खा लेगी? मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा उसके लिए। खा लूंगी ना, आप तो पीछे ही पड़ गए पापा। इलायची खा लेना लड़की। ये क्यों जब देखो तब फोन पे लगी रहती है? मैं बता रहा हूँ एक दिन फोन तोड़ दूंगा मैं इसका। ये लो, तोड़ दो फोन, क्योंकि वैसे भी पुराना हो गया और तोड़ने के बाद ना नया भी दिला देना। ओके, थैंक यू। अरे तोड़ने क्या जरूरत है इलायची बेटा, तेरा मामा है उसको दे दियो, तो दूसरा ले लेना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। क्यों भाई? अबे जलील आदमी, भांजी को तुझे देना चाहिए, उल्टा तू उससे ले रहा है। बात कर रहा है बेकार की। बात मत बनाओ, समझ गए? जब ये छोटी थी ना तीसी, कंधे पे घुमा घुमा घूमता था मैं, और चाट मसाला कितना खिलाया मैंने। क्यों? अरे तू तो छोटी थी, तुझे क्या मालूम? पूछा। सही कह रहे चटंकी भैया। चटंकी भैया तुम ही तो इसे गोद में लेके घूमते थे, और कौन गोद में लेता था? जे तो बिल्कुल गोद में ही ना लेते थे उसको, बिल्कुल ही भी। क्या आप मुझे गोद में भी नहीं लेते थे पापा? दिमाग खराब हो गया तेरा? अरे मैं ही इसे गोद में उठाता था। झूठ मत बोलो इलायची के पापा। अरे एक सेकंड के लिए तुझे गोद में लेते थे ना, फिर अगले ही पल मुझे वापस दे देते थे कोई ना कोई बहाना बना के। हाँ? मुझे गोद में भी नहीं खिलाया आपने पापा। आई एम सो हर्ट राइट अरे नो। ओहो, अरे ना ना इलायची देख, बात ऐसी है, देख सुन तो ले मेरे पूरी बात। देख क्या है कि तू छोटी जब थी ना तो बड़ी कोमल थी, तो मुझे बहुत डर लगता था कि कहीं तुझे चोट वोट ना आ जाए, कहीं मेरे हाथ से कहीं सरक ना जाए। और फिर मुझे छोटे बच्चे खिलाने का एक्सपीरियंस भी तो ना था। तुम लाके बेच सकते हो, उसके अलावा कोई एक्सपीरियंस ना आता तुम्हें। अबे कैसा आदमी है तू, बाप बेटी के बीच में दरार पैदा करना चाह रहा है? शकुनी कहीं का। अरे भैया मेरे, बेटा मारूंगा अभी तेरे को, बता रहा हूं। इसके कायदे में रह के बात करना। अबे रुक जा, तेरे अरे जब क्या कर रहे हो? रुको। सेठ जी, सेठ जी बहुत बड़ा अनर्थ हो गया सेठ जी। क्या बताए सेठ जी, कैसे बताए? कलेजा फटा जा रहा है, बहुत बुरा हो गया। अरे क्या अनर्थ हो गया, क्या बात हो गई? पंचम पिंटू सब ठीक है ना? हाँ आंटी जी कुछ भी ठीक नहीं, बंटी के पापा गुजर गए। बंटी के पापा? लेकिन अबे अबे बंटी कौन है? ये बंटी सेठ जी रज्जो का लौंडा। अरे अब रज्जो कौन है? राम गुलाम की बीवी। अबे सीधे सीधे बताना, क्यों गोल गोल घुमा के बता रहा है? सीधी बात बता, क्या 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 हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कौन है ये? सेठ जी राम गुलाम बंटी के पापा थे। सेठ जी हम बता रहे हैं सीधे सीधे, हमारे मौसा थे। तो निकल गए क्या? हाँ निकल गए मौसा जी, अब दुनिया में नहीं रहे। संभालो पिंटू भाभी, ये तो बहुत ही बुरा हुआ यार। मतलब अभी निकल जाओ, जाओ अभी चले जाओ, जाओ 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 जाओ। सही कह रही हैं आप इलायची जी। सेठ जी उनकी अंतिम इच्छा यही थी हमेशा से कि हम उनका अंतिम संस्कार करें। ना ना ठीक है ठीक है, जा 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 भाई, क्योंकि अंतिम संस्कार पे तो होना चाहिए ना। आज के दिन ना होगा तो फिर कब होगा? और सुन, 2 कंडे मेरी तरफ से भी डाल दियो। जी जी सेठ जी जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। लेकिन इलायची भी ना होगी, मैं भी और करू भी ना होंगे, ये दोनों भी जा रहे हैं, तो फिर ये 3 दिन दुकान कैसे खुलेगी? ना दुकान को हम देख लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं चुप रहा तू। ना 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 ठीक है, 3 दिन अगर दुकान ना भी खुलेगी तो कोई बहुत बड़ा वाला नुकसान ना हो जाएगा। हाँ। है ना? ठीक है जा। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।